Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Well, beta, let us start our today's lecture, and today we will cover another essay from your unique notes, that is essay number 11, and the title is A Railway Journey. तो बेटे आज के लेक्चर में एक ऐसे किया जाएगा नेक्स्ट ऐसे फ्रॉम यूनिक नोट्स, और हम पहुंच गए हैं ऐसे नंबर 11 तक, और हमें टोटल ऐसेस कितने करने हैं, 13 करना है। तो लेसन नंबर जो ऐसे नंबर 11 है वो है अ रेलवे जर्नी। ये लिखा बेटे मैंने एन ऐसे रेलवे जर्नी, और इसके कोड्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 इज स्टे पेशेंट एंड ट्रस्ट योर जर्नी। स्टे पेशेंट, सब्र से रहें, एंड ट्रस्ट योर जर्नी, और अपने सफ़र पे जो सफ़र कर रहे हैं उसमें पूरे एतमाद रहें ताकि डेस्टिनेशन पर खुशी खुशी पहुँचे। जी। नंबर 2, वन मस्ट ट्रैवल फॉर ट्रैवल्स सेक, यानी सफ़र की खातिर ही सफ़र करना चाहिए। इसको सफ़र को सही मानों में महसूस, सफ़र से महसूस होने के लिए ही हमें सफ़र पर जाना चाहिए। द ग्रेट थिंग इज़ टू मूव। सबसे अहम चीज़ क्या है कि वी हैव टू मूव समवेयर। हमें कहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हमें कहीं जाना है, तो सबसे अहम चीज़ हमारे लिए ये होना चाहिए, यानी वी हैव टू ट्रैवल फॉर ट्रैवल्स सेक ओनली। नेक्स्ट, थर्ड, आवर रेलवे जर्नी प्रोवाइड्स अस अ यूनिक, अनमैचेबल एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। जब आप रेलवे जर्नी ट्रेन के सफ़र पे निकलते हो तो आपको बड़ी इनफरादियत नज़र आती है उसमें, और बड़ा अनमैचेबल, इसको को मैच नहीं कर सकते किसी और सफ़र के साथ इस सफ़र को। फिर क्या है, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस आपके पास आते हैं, नाकाबिले फरामोश वाक़यात जो हैं वो आपके सामने आते हैं। फिर है समटाइम्स दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज़ अ ट्रेन। टनल सुरंग को कहा जाता है, सुरंग होती है जैसे, तो कहा गया कि बाज़ दफ़ा सुरंग जो होता है, बहुत से इलाकों में जो माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर टनल्स बने हुए हैं। तो एक कोट ये भी बड़ा मज़े का है कि टनल से जो हमें बाज़ दफ़ा रोशनी नज़र आ रही होती है ना निकलती हुई उसके एंड पे खड़े हुए टनल के, तो वो रोशनी दरअसल क्या होती है, वो तो ट्रेन होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रैवलिंग इज़ अबाउट गॉर्जियस फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड थ्रिल। गॉर्जियस क्या होता है, स्प्लेंडिड। तो हमें क्या फीलिंग देती है ट्रैवलिंग, हमें बड़ी आला फीलिंग मिलती है एक्साइटमेंट के हवाले से, थ्रिल के हवाले से, जोश व खरोश के हवाले से, खुशी और मसरत के हवाले से हमें आला एहसासात मिलते हैं। आगे देखें, लाइक ऑल ग्रेट ट्रैवलर्स, तमाम जितने भी ट्रैवलर्स हैं, मुसाफिर होते हैं, जो सफ़र करने वाले लोग हैं, उनकी तरह से आई हैव सीन मोर देन आई रिमेंबर। मैंने इतना कुछ देखा है कि शायद याद ना हो, एंड रिमेंबर मोर देन आई हैव सीन, और शायद बहुत सी चीज़ें ऐसी भी याद है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है और जस्ट उनको इमेजिनेशन में ही रखे हुए हूँ। तो ये क्या, ट्रैवलिंग, हमें ट्रैवलिंग प्रोवाइड्स अस विद अ चांस टू हैव इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट ऑल द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास एक स्टेंसा आ गया बड़ा खूबसूरत सा, और वो क्या है, आई लाइक ट्रेन्स, कि मुझे ट्रेन्स पसंद है। आई लाइक देयर रिदम, उनका जो रिदम है, उनकी जो एक मौसीकी सी है वो पसंद है, उनकी खूबसूरत सी आवाज़ चलने की पसंद है। एंड आई लाइक द फ्रीडम ऑफ बीइंग सस्पेंडेड बिटवीन टू प्लेसेस, और मुझे ये आज़ादी बड़ी अच्छी लगती है कि दो जगहों के दरमियान मैं अभी सस्पेंडेड हूँ, हवा में हूँ, उड़ता हुआ जा रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। दो मकामात हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, और वो मेरी डेस्टिनेशन फाइनल जहाँ मुझे पहुँचना है, तो मैं इनके दरमियान सस्पेंड होता हूँ, उड़ता हुआ जा रहा हूँ। तो आई रियली फील डिलाइटेड एंड दैट इज़ द हाइट ऑफ माई एक्साइटमेंट। बहुत ही खुशी और मसरत महसूस करता हूँ। जी बेटे, ये आपको समझ में आ गई, सारे आपके कोट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 कोट्स जो है ये मैंने बोर्ड पे रेलवे जर्नी के हवाले से लिख दिए हैं। नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द रेलवे जर्नी। रेलवे जर्नी क्या है बेटा? Journey, actually a journey refers to a travel from one place to another. ठीक है, and when we talk about going somewhere, when we talk about some travel, the first question comes in the mind about the mode we are going to adopt, we are going to take to travel somewhere, and the travel by train is on the top of the list. इसी तरह से हम देखते हैं when we have to cover long distances, when you have to go to other cities, तो we prefer to travel by trains. तो the travel by trains provides us wonderfully joyous occasions or joyous feelings. Similarly, we see that a travel by trains fills us
with the excitement and with a sort of joy of life and a sort of festivity, you can say. One thing more I would like to say here, that a travel by train or a railway journey provides us different sort of opportunities, like we get an opportunity to enjoy the beautiful views, the beautiful sights of nature, including the countrysides, farms, forests, residential areas on our ways. We also covered sometimes the mountain ranges or the rivers we see while our train moves on. Similarly, I would like to share here that a travel by train provides us with an opportunity, or it provides us a sociable environment. It provides us an opportunity to pass our time in different ways. Like कौन से different ways हैं कि हम enjoy कर सकते हैं? We can chat, we can converse, we can talk, we can have gossips with the other passenger, with the other traveling passengers, and we can develop friendship with them. Similarly, we can enjoy listening to music, and we can enjoy watching videos. We can enjoy sleeping on our comfortable seats. तो क्या है? The traveling by train definitely provides us, क्या provide करती है? The traveling by train definitely provides us with a unique, unmatchable and unforgettable experiences of life. तो हमें बड़े अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जब आप सफ़र करते हैं। तो बेटी आपका ये ऐसे बुक से स्टार्ट करते हैं। बुक में देखते हैं क्या लिखा है। आपके पास आता है जी ऐसे फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताना चाहिए आपको कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो इसको हम पढ़ते हैं। नंबर 1 देखें, ट्रैवलिंग गिव्स अस अ वैरायटी ऑफ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज वन कम्स टू नो of human nature and multifaceted dimensions. Multifaceted क्या होता है? Having many sides, बहुत से पहलू रखने वाली, ठीक है। और dimensions क्या होता है? फीचर कहा जाएगा, FEATURES, फीचर्स। तो हम क्या कहते हैं कि traveling basically provides us a chance to enhance our knowledge and information regarding many things in our surrounding. And similarly, we come across with many people belonging to different cultures, civilizations, and and having different way of living, different styles, and with different temperaments and different natures and moods. तो हम मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात का हमें मौका मिलता है सफ़र के दौरान में। जो ट्रैवलिंग पैसेंजर्स होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए होते हैं, तो उनके साथ बातचीत जब की जाए तो आपकी नॉलेज में इजाफे का बाइस बनती है। There would be no doubt about it that a railway journey as compared with bus traveling gives us a deeper and varied threads of human nature and its implications. Implications क्या होता है? Meaning, MEANING. So that is again interesting to know that we cannot compare a travel on a bus with the travel by train. इन ट्रैवल को हम बस ट्रैवल को और ट्रेन ट्रैवल को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ वी हैव टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, वी प्रेफर टू बी इन आवर ओन व्हीकल्स, वी प्रेफर टू बी on a bus. But if we have to reach to some other cities or to distant places, we prefer to use train as a mode of conveyance. तो हम इस तरह से क्या करते हैं, ट्रेन सफ़र के दौरान we get a deeper knowledge about what? About human nature. आगे देखें, that is why I ever love to find an opportunity to travel by train. तो I all the time remain curious, I all the time remain interested in having some travel by train. तो आपने ये ट्रैवलिंग की अहमियत बयान करने के बाद you have to share your own journey somewhere, a railway journey. तो आपने जो रेलवे ट्रैवल किया, जर्नी किया है, उसको आपने इंडिकेट करना है कि आपने सफ़र के दौरान क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें देखी और किन चीज़ों से महसूस हुए। Last July, I went to Peshawar to meet an old friend. I boarded a train at Lahore station. When I entered the compartment, every passenger nestled perfectly. Nestled का मतलब settled down peacefully, looked questioningly at my face. तो
एज़ यू आर शेयरिंग योर ओन ट्रैवल समवेयर बाय ट्रेन। तो इसमें क्या हमें बताया गया है कि आई एम द रेजिडेंट ऑफ लाहौर, एक्चुअली आई हैड टू मूव टू पेशावर टू मीट माई फ्रेंड एंड आई बोर्डेड द ट्रेन, एंड व्हेन आई बोर्डेड द ट्रेन व्हाट डिड आई सी, आई सॉ दैट many travelers, many passengers, they were nestling, they were settled down quite peacefully, and when I entered the compartment they looked at me quite questioningly. There was question in their eyes when I entered in the compartment. तो मैं कंपार्टमेंट में जनाब दाखिल हुआ, एक डब्बे में दाखिल हुआ रेल के। मुझे जाना था पेशावर लाहौर से, क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त से मुलाकात करनी थी वहाँ पर। तो जब मैं डब्बे में दाखिल होता हूँ कैरिज में, क्या देखा कि तमाम लोग तो सेट हो चुके हैं, पीसफुली बैठे हुए हैं, और अब जो आने वाले हैं वो अपनी जगह तलाश कर रहे हैं अपनी सीट जो है वो, आने वाले लोग जो हैं वो अपनी जगह, अपनी नशिस्त जो है वो तलाश कर रहे हैं। और इस दौरान क्या है कि सब लोगों ने मुझे बड़े सवाली अंदाज में देखना शुरू कर दिया। जी बेटा, I just smiled to humor them and put my luggage in corner. I settled down on my luggage and began to think of the long journey that lay ahead of me. तो क्या हुआ, I exchanged smile with them just to promote a sort of friendly atmosphere over there. मैंने भी उन लोगों को देखकर एक मुस्कुराहट का तबादला किया ताकि एक फ्रेंडशिप वाला माहौल पैदा हो जाए। और इसके बाद क्या है, I put my luggage, put all my things which I had it with me, तमाम चीज़ें जो है मैंने I put them in a corner, एक जगह रखा, and settle down with my luggage, and settle down on my luggage. अच्छा जी, first of all, what was the very first thing which came into my mind? I was thinking about the long journey which I had to cover from Lahore to Peshawar. उस लंबे सफ़र के बारे में सोचने लगा जो मुझे तय करना था, कवर करना था। जाना कहाँ तक था, मुझे लाहौर से पेशावर तक पहुँचना था। I took out the railway timetable and began to study the first railway station from Sargodha to Peshawar. For the first time I realized that the timetable is not a useless booklet. तो मैंने क्या किया, अपना टाइम टेबल निकाला और उसको रीड आउट करना शुरू कर दिया। And I was of the opinion after reading it that it is not something useless. The booklet is very informative indeed. मैंने सरगोदा से पेशावर तक आने वाले सारे स्टेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और सोचा कि ये बुकलेट जो है, किताबचा, कितना मुफीद है। इट इज़ स्टोर हाउस ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली, चूँकि इसमें मुख्तलिफ स्टेशन मैंशनड हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मैंशनड हैं, तो इट वॉज डेफिनेटली अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ज़ख़ीरा था इसमें मालूमात का, इस किताबचे में। I learned from it that a traveller is the nearest kin to notorious scoundrel. किन क्या होता है, रिलेटिव, रिश्तेदार, और नोटोरियस क्या होता है, इल फेम्ड। इल फेम्ड क्या होता है, बदनामे ज़माना, इल फेम्ड, बदनामे ज़माना। और स्काउंडलर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, रुफियन, RUFFIAN, रुफियन होता है बदमाश। कहते हैं जब मैंने ये टाइम टेबल पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, टाइम टेबल में ही बताया गया है कि पैसेंजर ना हो गया किसी नटोरियस, किसी स्काउंडलर का कोई रिश्तेदार हो गया, कोई बदसिफ्त, कोई कमीना सिर्फ शख्स हो गया जिसके लिए एडवाइस, नसीहतें जो है वो उसकी भरमार है। बुकलेट में नसीहतें हैं ट्रैवलर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए नसीहतें हैं, जैसे कि पैसेंजर ना हुआ, कोई बदनाम ज़माना मुजरिम हुआ। He should not pull the chain, he should not travel without a ticket, he should not take his head or arm out when the train is moving, he should always buy a platform ticket when he cannot travel. So what were the instructions in that booklet about the passenger? Passengers के बारे में क्या क्या हदायत थी, that a passenger should not, he should not take his head or arm out of the window when the train is traveling, when the train is moving. जब ट्रेन चले तो अपना हाथ, अपना सर खिड़की से नहीं निकालना चाहिए। And one should not pull the chain unnecessarily or otherwise it's going to be fine. कि अगर आप अननेसेसरीली उसकी चेन को, जंजीर को पुल करोगे, गाड़ी को रुकवाओगे तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। एंड नॉट टू ट्रैवल विदाउट टिकट, टिकट के बगैर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। एंड वन शुड ऑलवेज बाय अ प्लेटफॉर्म टिकट व्हेन वन इज़ नॉट ट्रैवलिंग। जब हम ट्रैवल नहीं कर रहे होते, किसी को छोड़ने स्टेशन तक गए हैं, तो वी मस्ट बी हैविंग प्लेटफॉर्म टिकट, हमारे पास उस प्लेटफॉर्म पर ठहरने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए। ये सब कहाँ लिखा था, उस बुक के अंदर, बुकलेट के अंदर। आगे पैराग्राफ में आ जाते हैं अब। द ट्रेन पुल्ड एट मलकवाल। पुल्ड एट का मतलब क्या होता है, स्टॉप्ड। तो गाड़ी कहाँ रुकी है, द वेरी फर्स्ट स्टेशन ऑन द वे इज मलकवाल। आई बॉट सम ड्रिंक्स when the train began to move. I thought of a plan, why not to offer a drink to the gentleman stretched to his full length on the seat.
तो जनाब मैंने आई जस्ट परचेज फ्यू ड्रिंक्स और जूसेस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड अगेन I made up my mind for one thing, and that was why not to share this juice with this pack of juice with my with the passenger sitting next to me. मैंने सोचा कि मेरे नज़दीक जो पैसेंजर बैठा है पूरी सीट का मालिक बना हुआ, क्यों ना उसे एक जूस देकर उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाएं. Have a drink, my dear sir. This worked like a magical charm. He smiled, took a drink, had a sip, and soon broke into delightful talk. तो ये क्या हुआ कि ये बात, ये जो सोच थी मेरी काम कर गई, ये आइडिया काम कर गया. द पैसेंजर रेडिली accepted the pack of the drink or the juice pack. उसने ये juice pack ले लिया and we started gossiping with each other. We started having chat or started to talk about different issues, and we just started having friendly terms with each other, and we broke into delightful talk. हमने एक दूसरे से बड़ी खुशगवार बातें शुरू कर दी. मेरी दोस्ती होगी उस पैसेंजर के साथ. He offered me a part of seat which I accepted without any formality. Formality क्या होता है? Formality तकल्लुफ़, standing on ceremony. Standing on ceremony. तो क्या है कि उसने मुझे अपनी सीट ऑफ़र कर दी कि आके पास बैठ जाओ, and I accepted it again readily, और मैंने इसको without any formality accept कर लिया. Because I was looking for a seat that moment. Now we begin to talk about everything under the sun. We talked about America and Pakistan, about kings and cabbage, and about finally about corruption and favoritism in all departments. So what were the topics of our discussion? We talked about all the things in this world, including the royal palaces, the palaces of the king, and the fruit markets or the rates in the vegetable and fruit markets. And we also talked about the corruption, nepotism, favoritism in different departments of the government. हमने हर मौजू पे बात कर डाली. उसमें बादशाहों के महल से लेकर सियासत से लेकर आम जो मार्केट रेट्स हैं फलों के और सब्जियों के, उनके हवाले से बातचीत हुई. फिर हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जो करप्शन है, जो अकरबा परवरी है और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी बात की है. He told me that he was a contractor. Contractor क्या होता है? One who takes contracts to provide material and labor. One who takes contracts to provide material and labor, ठेकेदार कहा जाता है. And had bribed every gentleman who could help him. वो कौन था? एक ठेकेदार था. And he had given bribe to many people to get his work done. बहुत से लोगों को रिश्वत दे के इस ठेकेदार ने अपने बहुत से काम करवाए थे. The talk flowed free and there was an atmosphere of hospitality. Hospitality होता है friendliness. Friendliness क्या होता है बेटा? दोस्ती की एक फिजा. Hospitality, friendliness. Friendliness. ठीक है, तो there was an atmosphere after this gossips, after this conversation, there was an atmosphere of friendliness in the compartment. The train stopped at Lala Musa where we had a cup of tea each. अब क्या हुआ कि एक स्टॉप पे दोबारा से गाड़ी रुकी है, and this time it was Lala Musa, and we took a cup of tea just for the sake of keeping us alive, energetic and lively. ठीक है, तो लाला मूसा ट्रेन रुकी और उसके बाद देखते हैं it was late night but the railway station was alive with activity. Cries of the vendors. Vendors कौन होते हैं? हॉकर्स होते हैं, बेसिकली सामान बेचने वाले, अपने स्टॉल्स पर या चलते फिरते सामान बेचने वाले. Pierced the dull ears of the night. Pierced का मतलब loud and tense. Loud and intense volume. So the hawkers, they were crying in high volumes, they were piercing, they were crying loudly just to attract the passengers to come and buy their items, food items. तो ये रात थी लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म अलाइव था और अट्रैक्ट कर रहे थे वेंडर्स अपनी तरफ ताकि उनकी चीज़ें खरीदी जा सकें. नेक्स्ट देखते हैं बेटे. A passenger or two called because nothing better could be done at this late hour of the night. तो क्या हुआ? Another thing happened. The two passengers started quarreling with each other because nothing could be done in the late hours apart from this. कि दो पैसेंजर्स जो थे उन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया. इससे बेहतर उन्हें कोई एक्टिविटी नज़र ही नहीं आई रात के वक्त.
I was feeling sleepy, but the sleeping berths were occupied by the other passengers. My companion was already dozing and perhaps dreaming of a fat contract. क्या है कि because it was late night, I was also feeling sleepy because but I was not having sleeping berth, मेरे पास नहीं थी, and all the rest of the passengers, they were dozing, they were sleeping on their berths. So my friend with whom I had promoted my friendly relations, he was also occupying one of the seats. He was also, perhaps he was dreaming a fat contract. मेरा वो दोस्त जो कि ठेकेदार था, वो एक बड़ी सी सीट पे लेटा हुआ था, किसी ड्रीम में था, फैट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहा होगा. I just yawned in his face. Yawn क्या होता है? जमाही लेना, यानी to open one's mouth, to open one's mouth wide, ठीक है, to make him realize that I was his friend till the end of the journey. तो मैंने उसके मुंह के करीब जाके जमाही ली, just to make him feel that I am his close friend and he must let me occupy some of the part of that seat, कि मुझे भी सीट का कुछ हिस्सा दे दो सोने के लिए. तो मैंने इसके मुंह पे जमाही ली. Before he could understand his predicament क्या होता है? Difficult situation. I stretched my legs, put my head on his pillow and went to sleep. ठीक है, before he could answer, मैंने क्या किया? I just put my head on his pillow and stretched my feet or legs on that berth and went to sleep. मैंने उसकी ज़बरदस्ती जनाब कुछ बर्थ के हिस्से पे कब्जा कर लिया. I got up and went to sleep. I got up, Rawalpindi. The destination of my companion was near and soon I would have the whole berth to myself. और फिर मुझे suddenly I got up because Rawalpindi was near. Rawalpindi करीब था and it was the destination of my companion and I was dreaming of occupying the whole of the seat after he departs. और मैं सोच रहा था कि जब ये चला जाएगा गाड़ी से तो सारी सीट पे मैं कब्जा कर लूँगा, रावलपिंडी पे उतर जाएगा. After an hour the train reached Pindi. He shook hands and parted got separated. अलग होना, जुदा हो जाना, like two good friends. तो जना पिंडी पहुंचकर वो हम दोनों ने आपस में वो shook hands and we departed like good friends. Journey from Pindi to Peshawar was very pleasant. और जो rest of the journey it was really delightful, a very pleasant one. बाकी सफ़र जो था पिंडी से पेशावर तक का बहुत pleasant था. At Attak I saw the Indus striking its head against the mighty rocks. The beautiful green fields on either side of the railway track were of refreshing sight. तो मैंने रास्ते में क्या देखा? I saw that the river Indus at Attak, the river Indus was striking against its head against the mighty rocks. कि दरिया सिंध जो है अटक के मकाम पर किस तरह उसकी लहरें उठ रही थी और चट्टानों से टकरा रही थी. एंड देयर वर ग्रासी फील्ड्स एंड प्लॉट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेन्स विच वर रियली प्लीजिंग. बड़े खुशगवार खूबसूरत खेत नज़र आ रहे थे उस ट्रेन के दोनों अतराफ. ठीक है, किस में से? खिड़कियों में से. The train reached Peshawar at 11. My friend was on the platform to receive me. So ultimately at 11, I was able to reach to my destination. That was Peshawar. Peshawar में पहुँच गया और my friend was already there waiting for me, and he received me, and I immediately in his car. I moved to his home. ठीक है जनाब, ये सफ़र एंड हो गया इस तरह से. तो this is one of the unforgettable experience of my life to have a travel or to have a railway journey from Lahore to Peshawar. तो ये unforgettable एक जर्नी रहा है. जी बेटे, आपने ये ऐसे कंप्लीट किया. अब जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं वो आगे जितनी रह गई हैं वो आज हमने इस पीरियड में ख़त्म करना है. आप आ जाइए. अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हमने की हैं 8 तक और हमें करनी है 12. नंबर 9 पे आ जाइए. आसान एक्सरसाइजेज. इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं. इलामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट. वो सियालकोट में पैदा हुए. ही वॉज बॉर्न, ये मैं मिटा देती हूँ, ही वॉज बॉर्न इन, ये आखिरी वाला मैं मिटा रही हूँ ताकि कुछ मीनिंग ज़रूरत हुई तो वो आपको साथ साथ लिख कर दिए जाएँ. तो ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट. इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की. ही ऑल्सो गॉट हिज अर्ली एजुकेशन ओवर देयर. ठीक है, इसके बाद लाहौर चले आए. देन ही केम टू लाहौर. पास इंडेफिनेट में टेंस के साथ चल रहा है सब. देन ही केम टू लाहौर, जहाँ से उन्होंने फ़लसफ़ा में MA किया. एंड ही डिड हिज MA इन फ़िलासफ़ी over here. He did his MA in philosophy
here, ठीक है, यहाँ here he did his MA in philosophy. कुछ दिन वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहे. He served as a professor in government college for some time. He served as a professor in government college for some time. फिर वो इंग्लिस्तान चले गए. Then he went to England. इंग्लिस्तान से वापसी पर उन्होंने लाहौर में वकालत शुरू की. On returning from England, on returning from England, on his return from England भी हो सकता है. On his return from England, he started, वकालत क्या होगा? Law practice. He started law practice in लाहौर. लेकिन उन्हें ये काम पसंद नहीं था. But he did not like this at all. But he did not like this at all. Full stop. उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी शायरी का होगा पोइट्री और कौमी मसाइल में थी. कौमी मसाइल क्या है? नेशनल अफेयर्स. तो ही वॉज मोस्टली इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड नेशनल इश्यूज, नेशनल अफेयर्स. जब वो सोचते कि तमाम दुनिया में मुसलमान गरीब, जाहिल और पसमानदा हैं तो उन्हें दुख होता. यानी किस पे दुख होता? गुर्बत पे, जहालत पे, पसमानदगी पर. और दुख होना होता है ग्रीव्ड एट दुख होना. तो ही ग्रीव्ड एट द पॉवर्टी, ignorance and backwardness of the Muslims. He grieved at the poverty, ignorance and backwardness of the Muslims. इसी दुख को उन्होंने अपने शेरों में बयान कर चुके हैं. तो he has described this grief through his verses. Verses क्या है? अशार. तो he has described this grief through his verses. grief क्या होगा? गम को. GRIEF. नेक्स्ट देखिए बेटे. लेकिन उनकी शायरी की ये खूबी है कि वो पढ़ने वाले को गमगीन नहीं बनाती. बट इट इज़ द क्वालिटी, it is the beauty of his poetry, it is the quality of his poetry that it does not make its readers गमगीन बनाना, to make sad. So it is the quality of his poetry that it does not make its readers sad. बल्कि rather, RATHER, उसे अमल पर उकसाती है. अमल पर उकसाना होगा motivate to action. Rather, it motivates him to action. देखो बेटा, it is the quality of his poetry that it does not make its reader sad, rather it motivates him to action. इकबाल का हर शेर ज़िंदगी के जज्बे से भरपूर है. Every verse of Iqbal is full of life. नंबर 10 पे आ जाइए. एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी मैदान जंग से अपने दारुल खिलाफा की तरफ वापस जा रहा था. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. एक दफ़ा क्या होगा? वंस. और मैदान जंग क्या होगा? वॉर फील्ड. और दारुल खिलाफा होता है कैपिटल. तो वंस Sultan Mahmud Ghaznavi was moving to his capital from the war field. Once Sultan Mahmud Ghaznavi was returning to his capital from the war field. Next देखें. एक ऊंट जिस पर खजाना लदा हुआ था फिसल गया. A camel लदा हुआ, loaded with, past indefinite. A camel loaded with treasure slipped on the way. A camel loaded with treasure slipped on the way.
अशरफियाँ इधर उधर बिखर गईं। अशरफिया होता है चांदी के सिक्के होते हैं, दिनार होता है, सोने के सिक्के होते हैं, दिरहम, अशरफियाँ ये कॉइन्स होते हैं बेसिकली। अशरफियाँ इधर उधर बिखर गईं। द कॉइन्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर, द कॉइन्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर। सब साथी उन पर गधों की तरह, गिद्धों की तरह, सॉरी इसमें, सब साथी उन पर गिद्धों की तरह टूट पड़े। गिद्ध क्या होता है? वल्चर, वल्चर, वल्चर। ऑल द फेलोज फेल अपॉन इट, फेल अपॉन होता है टूट पड़ना। ऑल द फेलोज फेल अपॉन इट लाइक वल्चर्स। आगे देखें, मगर अय्याज ने बादशाह का साथ ना छोड़ा, बट अय्याज डिड नॉट डिजर्ट, बट अय्याज डिड नॉट डिजर्ट, डिड नॉट लीव। डिजर्ट भी होता है छोड़ना, लीव भी होता है छोड़ना। डिड नॉट लीव द किंग। बादशाह ने उससे पूछा क्या आपको शर्फियाँ दरकार नहीं? द किंग आस्क्ड, फिर कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है, डू नॉट यू नीड द कॉइन्स, डू नॉट यू नीड द कॉइन्स। अय्याज ने जवाब दिया, अय्याज आंसर्ड, हजूर मुझे आपकी खिदमत की दौलत ही काफ़ी है। सर द वेल्थ ऑफ serving you is enough for me. Sir, the wealth of serving you is enough for me. Sir, comma, the wealth of serving you is enough for me. महमूद के दिल पर अय्याज की वफादारी और खलूस का बहुत गहरा असर हुआ। गहरा असर होना, डीपली अफेक्टेड बाय, डीपली मूव्ड बाय। महमूद वॉज डीपली मूव्ड बाय द लॉयल्टी एंड सिंसिरिटी ऑफ अय्याज, द लॉयल्टी एंड सिंसिरिटी ऑफ अय्याज। एक लास्ट पैराग्राफ आपने करना है, सेकेंड लास्ट। बाहर सब मौसमों से हसीन और खुशगवार मौसम है। स्प्रिंग इज़ द लवली एंड द प्लेजेंट ऑफ ऑल द सीजन्स। स्प्रिंग इज़ द लवली एंड प्लेजेंट ऑफ ऑल द सीजन्स। यूँ तो मौसमों का चक्कर सारा साल भर चलता रहता है। यूँ तो मौसमों का चक्कर साल भर चलता रहता है। Although the season cycle goes on moving round the year, although the season cycle goes on moving round the year, लेकिन बाहर के आते ही कुदरत का रंग बदल जाता है। But the colors of nature change, but the colors of nature change with the arrival of spring. फिज़ा कितनी दिलकश और ज़मीन कितनी रंगीन नज़र आती है। How lovely is the air. Air, breeze फिज़ा के लिए इस्तेमाल होगा। How lovely is the air and the earth seems colorful. सब्ज़ा हर जगह फैला हुआ नज़र आता है। Greenery spreads all around. गोया किसी ने सब्ज़ मखमल का फर्श बिछा दिया हो। As if someone has spread the floor of green velvet. As if someone has spread the floor of green velvet. रंग बिरंग फूल हवा में लहलहाते हैं। लहलहाना क्या होगा? टॉस, TOSS, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द कलरफुल फ्लावर्स टॉस इन द एयर, TOSS। कलियाँ फूल बनती हैं। द फ्लावर्स और द बर्ड्स ब्लॉसम, द बर्ड्स ब्लॉसम, BLOSSOM। और शादाब फूलों से टहनियाँ लद जाती हैं। लद जाना क्या होगा? लेडेंड, leaden, LADENED, and the branches are ladened with fresh flowers. परिंदे हवा में रक्स करते हैं, गाते हैं। The birds dance in the air and sing. जिसे सुनकर इंसान वजद में आ जाता है। Which bring the man, to bring the man in ecstasy, to वजद में आ जाना, to be obsessed by something, to bring in ecstasy. G. The birds dance and sing, which brings the man, which brings the human in ecstasy. पहाड़ और वादियाँ सरसब्ज नज़र आती हैं। The mountains and valleys look green, present indefinite tense, and no need to put S with look verb, with the verb look. फिज़ा में गोया नई ज़िंदगी में फिज़ा में गोया ज़िंदगी में नई लहर दौड़ जाती है। It seems as if a new wave of life runs in the air. It seems as if a new wave of life runs in the
air. Beta, here comes the end of today's lecture, and hoping to see you in the next lecture, inshallah. So stay blessed and take care. Thank you very much being with us. Allah Hafiz.